हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल में। तो यहाँ मैं पटियाला सलवार बना रही हूँ। तो यहाँ मैं 2.5 मीटर कपड़ा ले लिया है और मैं यहाँ पटियाला सलवार की कटिंग करूँगी। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में मैं सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों ही चीज़ शेयर करूँगी। तो ये मैं फैब्रिक को बिछा लेती हूँ। यहाँ मैंने डबल करके फैब्रिक को बिछाया है। लंबाई देखती हूँ कितनी है, उसी नाप के हिसाब से मैं 3 इंच लंबाई ज़्यादा कट करूँगी। तो यहाँ मैंने लंबाई पे निशान लगा लिया है। तो इस फैब्रिक को मैं यहाँ कट करके निकाल लूँगी। यहाँ मैं ऊपर की साइड भी फैब्रिक को बंधा हुआ है, उसको भी कट करके मैं अलग कर दूँगी। यहाँ मैंने दोनों साइड से फैब्रिक को खोल लिया है। इसके बाद यहाँ मैं 7.5 इंच, आप चाहें तो 7 इंच भी ले सकते हैं, 8 इंच भी ले सकते हैं, मगर मैंने यहाँ 7.5 इंच लिया है। इसके बाद मैंने इस नीचे जो 7.5 इंच कपड़ा लेने के बाद उसको जो छोड़ के उधर कोने से लेके मैंने इस कोने पे, ऊपर की साइड इस कोने पे मैंने निशान लगा दिया है। तो यहाँ मैंने चौक से निशान लगाया था। अब मैं इसी ही निशान पर मैं फैब्रिक को कट कर लूँगी। ये मैंने कट कर लिया है। अब उस वाली कली को मैं उठा के इस कली पर रख दूँगी। तो ये मेरी 2 कली की पटियाला सलवार थी। यहाँ मैं बीच में जो बीच वाली जो कली होती है उस पर मैंने हल्का सा कट लगा दिया है, क्योंकि यहाँ से हम प्लेट्स को डालेंगे। इसके बाद इधर जो कोने पर आप देख सकते हैं, यहाँ मैं 8 इंच का आसन लगाऊंगी। क्योंकि सलवार टोटल 45 इंच की है, तो यहाँ मैंने आसन को 8 इंच पर लगाया है। मोहरी को मैं अलग से लगाऊंगी। तो यहाँ मैंने कली की कटिंग कर ली है। तो इसके बाद फिर अब मैं यहाँ बेल्ट की कटिंग करूँगी। तो यहाँ मैंने फैब्रिक को अच्छे से बिछा लिया है। इसके बाद 10 इंच की मैं यहाँ बेल्ट की कटिंग करूँगी। चौड़ाई में मैं यहाँ 1 मीटर लूँगी। तो ये मैंने निशान को लगा लिया है और मैं यहाँ कट कर देती हूँ। तो ये मैंने बेल्ट को निकाल लिया है। इसके बाद मैं यहाँ मोहरी बनाऊँगी, तो अलग से फैब्रिक को लगाऊँगी। तो मैंने मोहरी की फैब्रिक को भी कट करके निकाल लिया है। ये मैं नाड़े की कटिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ मेरी सलवार की कटिंग हो गई है। आप देख सकते हैं, मैं यहाँ बिछा के एक बार फिर से दिखा देती हूँ। तो ये मेरी बीच की कली यानी कि सभी कली हैं। ये ऊपर की बेल्ट है। ये मोहरी की है। ये सलवार का नाड़ा है। इसके बाद अब मैं यहाँ ये दिखा देती हूँ। ये प्लेट्स पड़ेंगी इस तरीके से। इसके बाद अब यहाँ मैं सिलाई करके दिखाऊंगी सलवार की। तो पहले मैंने यहाँ बेल्ट को ले लिया है। तो बेल्ट को मैं यहाँ अच्छे से सिलाई करूँगी। ये मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ फोल्ड करके नाड़े की हम जगह रखेंगे। यहाँ मैं सिलाई चला लूँगी। दोनों साइड की किनारी में अच्छे से पलट लूँगी। ये मैंने पलट ली है। इसके बाद मैं यहाँ नाड़े के लिए फोल्ड करूँगी। ये मैंने फोल्ड करके अच्छे से इस पर भी सिलाई कर दूँगी। यहाँ मैंने नाप से 3 इंच सलवार ज़्यादा काटी थी, क्योंकि 1.5 इंच मेरा यहाँ नाड़े में फैब्रिक चला जाता है। आधा इंच मेरा प्लेट्स जो डालते हैं बेल्ट में वहाँ चला जाता है। आधा इंच नीचे जो हम मोहरी बनाते हैं वहाँ चला जाता है। तो ऐसे करके मैं नाप से 3 इंच ज़्यादा ही फैब्रिक को काटती हूँ। यहाँ मैं कट्स लगा दूँगी।
क्योंकि यहाँ प्लेट्स पड़ेंगी, तो यहाँ मैंने कट्स लगा दिए हैं। इसके बाद मैंने यहाँ छोटी वाली कली ली है, तो उसका मैं आसन जोड़ लेती हूँ दोनों कली का। इसके बाद मैं यहाँ बड़ी कली लूँगी और बड़ी कली का भी यहाँ मैं आसन जोड़ लूँगी। ये मैंने आसन को जोड़ लिया है। इसके बाद फिर मैं यहाँ सिलाई करके मैं दोनों कलियों को, छोटी और बड़ी कली को जोड़ लूँगी। तो यहाँ मैंने कलियों पर सिलाई कर ली है। ये सिलाई मेरी हो चुकी है। अब मैं उधर दूसरी साइड पर भी इसी तरीके से सिलाई चला लूँगी। ये मैं सिलाई चला लेती हूँ। ये मैंने सिलाई चला ली है, यानी कि मेरी कली सारी जुड़ चुकी हैं। इसके बाद मैं यहाँ जो चौड़ी वाली जो कली थी उसको मैं पहले नंबर रखूँगी, क्योंकि वो कली पीछे की साइड होनी चाहिए। तो यहाँ मैं बेल्ट को लूँगी, नाड़ा वाली साइड में आगे की साइड करूँगी, और जिधर जो नाड़े के लिए खुला है ना वो आगे की तरफ करूँगी, और जिधर नहीं खुला है मतलब उसका आधा वो मैं यहाँ रखूँगी पीछे की जो आसन है वहाँ पीछे वाली कली पे। तो मैं पीछे की साइड में यानी 4 ही कली डालती हूँ। तो पहले मैं यहाँ सिलाई चला लेती हूँ। जो मैंने कट्स लगाई थी ना, कली में जो कट्स लगाई थी मैंने कट करते समय, और आसन में भी उसमें भी लगाई थी मैंने बेल्ट में। तो वहीं से मैं सिलाई करना शुरू करूँगी। तो मैंने उस वाली साइड 2 प्लेट्स डाल दी, आप देख सकते हैं आसन की उस साइड, और 2 प्लेट्स मैंने आसन की इस साइड भी डाल दी हैं। ऊपर से मैं बेल्ट को लगा देती हूँ। देख सकते हैं यहाँ कट आ जाएगा, वहीं है मैंने सादा सिलाई चला के वहाँ से मैंने प्लेट्स को डालूँगी। यहाँ मैंने चेक करा है कि फैब्रिक ज़्यादा है, तो मुझे और हटके सिलाई चलाऊँगी और मैं यहाँ प्लेट्स को डालूँगी। तो यहाँ मैंने प्लेट्स को डालना शुरू कर दिया है। प्लेट्स को हम अच्छे से देखते जाएंगे, हमारी सारी प्लेट्स बराबर ही पड़े, कोई प्लेट्स हमारी छोटी एंड बड़ी ना हो। हम फैब्रिक को बीच बीच में चेक करते जाएंगे कि हमारा कितना बच रहा है। तो ये मेरी प्लेट्स थोड़ी सी और रह गई हैं, पड़ चुकी हैं। ये प्लेट्स मैंने सारी डाल ली हैं। इसके बाद फिर मैं यहाँ ऊपर सिलाई चला लूँगी, जो बेल्ट लगाई है मैंने वहाँ सिलाई चला लूँगी। ये सिलाई हम लोग फिनिशिंग के लिए चला देते हैं। तो ये मैंने सिलाई चला दी है। यहाँ मेरी सिलाई ये चल चुकी है। इसके बाद मैं यहाँ मोहरी को बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे अलग से कपड़ा मोहरी पे लगाने को बताया था, तो मैंने उस पट्टी को यहाँ पर रख लिया है
और मैं सिलाई चला देती हूँ। अब इसको मैं पलट के ऊपर से एक फिनिशिंग वाली सिलाई चलाऊँगी। ये मैंने सिलाई चला दी। इसके बाद मैं यहाँ चौड़ी मोहरी बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ फॉर्म को लिया है। हाँ, यदि आपको 2 इंच की मोहरी बनानी हो तो आप इसी में से सलवार की जो कली है उसी में से फ़ोल्ड कर सकते हैं, मगर यहाँ जो चौड़ी मोहरी बनती है तो उसके अलग से मोहरी लगाते हैं। तो मैंने अलग से कपड़ा लगाया था, उसके बाद मैं यहाँ चौड़ी मोहरी बना रही हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा पलटना होता है तो वो सही नहीं आता है। यहाँ मैं ऊपर मोहरी पर डिजाइन बनाऊँगी। आप देख सकते हैं तो मेरी यहाँ मोहरी यानी कि बनने ही वाली है। तो यहाँ मेरी मोहरी बनके रेडी हो गई है, और इधर में कली जो लास्ट जोड़ने के लिए जो रहेगी तीनों, उसको जोड़ के मैं फाइनल कर दूँगी सलवार को। तो ये सलवार मेरी यानी कि पूरी बनके रेडी हो गई है। मोहरी को हम अच्छे से नाप लेंगे, कोई मोहरी कम ज़्यादा सिलाई न चले जो कि कर्री और ढीली हो जाए। ये सलवार मेरी